आज हम जानेंगे कि हमारी पृथ्वी और ब्रह्मांड कैसे बने। यह एक अद्भुत और रोमांचक यात्रा है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम एक विशाल और रहस्यमय ब्रह्मांड में रहते हैं जो अरबों खरबों सितारों, ग्रहों और आकाश गंगाओं से भरा हुआ है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब कैसे बना? हमारी पृथ्वी, सूर्य, चांद, तारे और यह पूरा ब्रह्मांड कैसे अस्तित्व में आया? इस वीडियो में हम समय में पीछे जाकर उस अद्भुत यात्रा का पता लगाएंगे जिसने हमारे ब्रह्मांड को जन्म दिया। हम बिग बैंग से लेकर मानव जीवन के विकास तक हर उस महत्वपूर्ण पड़ाव का अध्ययन करेंगे जिसने हमारी दुनिया को आकार दिया। चैप्टर 1, ब्रह्मांड का प्रारंभ। बिग बैंग हमारी कहानी शुरू होती है लगभग 13.8 अरब साल पहले, एक ऐसे समय से जब समय और स्थान जैसी कोई चीज मौजूद नहीं थी। कल्पना कीजिए, एक ऐसा बिंदु जहां सारा द्रव्यमान और ऊर्जा जो आज हम देखते हैं एक अविश्वसनीय रूप से गर्म घने बिंदु में सिमटा हुआ था। इस बिंदु को हम कहते हैं सिंगुलैरिटी। फिर एक पल में सब कुछ बदल गया। ये बिंदु अकल्पनीय गति से फैलने लगा, जिससे एक विस्फोट हुआ जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। यह सिर्फ एक साधारण विस्फोट नहीं था, बल्कि यह तो खुद अंतरिक्ष और समय का विस्तार था। बिग बैंग के पहले कुछ सेकंड में ब्रह्मांड अकल्पनीय रूप से गर्म और घना था, लेकिन जैसे जैसे यह फैलता गया, यह ठंडा होता गया और ऊर्जा धीरे धीरे पदार्थ में बदलने लगी। सबसे पहले सबसे हल्के कण जैसे कि क्वार्क और लेप्टन अस्तित्व में आए। फिर जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा होता गया, ये कण आपस में जुड़कर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाने लगे, जो परमाणुओं के मूलभूत घटक हैं। लगभग 3,80,000 साल बाद ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया था कि इलेक्ट्रॉन इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बंधकर पहले परमाणु बना सके, ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम। यह पहला परमाणु निर्माण ब्रह्मांड के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इससे ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया, जिससे प्रकाश मुक्त रूप से यात्रा कर सके। आज हम इस प्राचीन प्रकाश को कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के रूप में देख सकते हैं, जो बिग बैंग का एक अवशेष है। यह शुरुआती ब्रह्मांड अभी भी एक खाली और एकरस जगह था, जिसमें ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम गैस फैली हुई थी। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल धीरे धीरे काम कर रहा था। ये बल इन गैसों को विशाल बादलों में खींच रहा था, जो आगे चलकर तारों, आकाश गंगाओं और आखिरकार हमारी अपनी पृथ्वी का निर्माण करेंगे। चैप्टर 2, तारों का निर्माण और सुपरनोवा। बिग बैंग के लाखों साल बाद ब्रह्मांड में फैली हुई हाइड्रोजन और हीलियम गैस गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में खींचने लगी। यह गैस विशाल घूमते हुए बादलों में संघनित होने लगी, जिन्हें हम नेबुला कहते हैं। जैसे जैसे ये नेबुला सिकुड़ते गए, उनके केंद्र में गुरुत्वाकर्षण बल और तापमान बढ़ता गया। अंततः दबाव और तापमान इतना बढ़ गया कि हाइड्रोजन परमाणुओं ने आपस में जुड़कर हीलियम परमाणु बनाना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं, और यही वह प्रक्रिया है जो तारों को उनकी ऊर्जा प्रदान करती है। ये पहले तारे विशाल और अत्यंत गर्म थे, जो हमारे सूर्य से भी कई गुना बड़े थे। इन तारों ने अपने छोटे जीवन काल में भारी मात्रा में ऊर्जा और प्रकाश उत्सर्जित किया, लेकिन उनके भीतर हो रही नाभिकीय संलयन प्रक्रिया ने ब्रह्मांड के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसे जैसे ये तारे अपनी ईंधन की आपूर्ति समाप्त करते गए, वे अस्थिर हो गए और अंततः एक विनाशकारी विस्फोट, जिसे सुपरनोवा कहते हैं, में फट गए। सुपरनोवा ब्रह्मांड की सबसे चमकदार और ऊर्जावान घटनाओं में से एक है। सुपरनोवा विस्फोटों ने ब्रह्मांड में भारी तत्वों जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और लोहे को फैला दिया। ये भारी तत्व ही हैं जो बाद में ग्रहों, चट्टानों, पानी और अंततः जीवन के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान करेंगे। सुपरनोवा विस्फोटों ने ब्रह्मांड में एक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन विस्फोटों की शॉक वेव्स ने आसपास के नेबुला को संकुचित किया, जिससे नए तारों के निर्माण को बढ़ावा मिला। इस प्रकार तारों के जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के इस चक्र ने धीरे धीरे ब्रह्मांड को उस जगह में बदल दिया जिसे हम आज जानते हैं, जो तारों, आकाश गंगाओं और ग्रह प्रणालियों से भरा हुआ है। चैप्टर 3, सूर्य और उसका ग्रहमाला। सोलर सिस्टम फॉर्मेशन। लगभग 4.6 अरब साल पहले हमारी आकाश गंगा के एक शांत हिस्से में एक विशाल आणविक बादल धीरे धीरे घूम रहा था। यह बादल मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना था, लेकिन इसमें पिछली पीढ़ियों के तारों द्वारा निर्मित भारी तत्वों के निशान भी थे। कल्पना कीजिए, एक विशाल अंधेरा बादल जो धूल और गैस से भरा हुआ है, धीरे धीरे घूम रहा है। इस बादल के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल धीरे धीरे काम कर रहा था, पदार्थ को अपने केंद्र की ओर खींच रहा था। समय के साथ यह बादल सिकुड़ता गया और इसकी घूर्णन गति तेज होती गई।
जैसे जैसे बादल सिकुड़ता गया वैसे वैसे इसका केंद्र गर्म और घना होता गया। अंततः केंद्र में दबाव और तापमान इतना बढ़ गया कि हाइड्रोजन परमाणुओं ने आपस में जुड़कर हीलियम परमाणु बनाना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया से भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त हुई और एक तारा का जन्म हुआ, हमारा सूर्य। सूर्य के बनने के बाद बचा हुआ पदार्थ एक चपट्टी डिस्क के रूप में उसके चारों ओर घूमने लगा। इस डिस्क को प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहते हैं। इस डिस्क में धूल और गैस के कण आपस में टकराते और चिपकते गए, जिससे छोटे छोटे पिंड बनने लगे। ये छोटे छोटे पिंड धीरे धीरे बड़े होते गए, जिससे ग्रहाणु प्लैनेटेसिमल्स का निर्माण हुआ। ग्रहाणुओं ने अपने गुरुत्वाकर्षण बल से आसपास के पदार्थ को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया, जिससे वे और बड़े होते गए। लाखों वर्षों में ये ग्रहाणु आपस में टकराते और जुड़ते रहे, जिससे 8 ग्रहों बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण का निर्माण हुआ। इस प्रक्रिया में ग्रहों ने अपने चारों ओर के क्षेत्र को साफ कर दिया, जिससे सौर मंडल का निर्माण हुआ, जैसा कि हम आज जानते हैं। चैप्टर 4, पृथ्वी का निर्माण, अर्थ्स फॉर्मेशन। लगभग 4.54 अरब साल पहले हमारे नवजात सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए धूल और गैस के कणों के एक हिंसक नृत्य के बीच हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ। यह एक क्रमिक और अराजक प्रक्रिया थी जो टकरावों और ज्वालामुखी उथल पुथल से भरी हुई थी। शुरुआती पृथ्वी एक गर्म पिघला हुआ गोला था जो लगातार उल्का पिंडों की बमबारी से गुजर रहा था। ये टकराव भारी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते थे, जिससे पृथ्वी की सतह पिघली हुई अवस्था में बनी रहती थी। समय के साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी। भारी तत्व जैसे लोहा और निकल पृथ्वी के केंद्र में डूब गए, जिससे इसका कोर बना। हल्के तत्व जैसे सिलिकॉन और ऑक्सीजन सतह पर ऊपर उठे, जिससे पृथ्वी की परत बनी। लगभग 4.4 अरब साल पहले पृथ्वी एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंची। ये माना जाता है कि एक मंगल ग्रह के आकार का पिंड, जिसे थिया कहा जाता है, पृथ्वी से टकराया। ये टकराव इतना भयानक था कि इसने पृथ्वी के एक बड़े हिस्से को अंतरिक्ष में उड़ा दिया। ये मलबा पृथ्वी के चारों ओर एक वलय में घूमने लगा और धीरे धीरे एक साथ आकर हमारे चंद्रमा का निर्माण किया। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल ने पृथ्वी के घूर्णन को स्थिर किया और ज्वार भाटा को जन्म दिया, जो जीवन के विकास के लिए महत्वपूर्ण कारक साबित होगा। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, उसकी सतह पर ज्वालामुखी विस्फोट हुए, जिससे जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें वायुमंडल में मुक्त हुई। यह प्रारंभिक वायुमंडल आज के वायुमंडल से बहुत अलग था, लेकिन इसने पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक विकिरण से बचाने और तरल पानी के अस्तित्व के लिए आवश्यक तापमान बनाए रखने में मदद की। चैप्टर 5, जीवों का प्रारंभ, ओरिजिन ऑफ लाइफ। लगभग 3.8 अरब साल पहले हमारी युवा पृथ्वी पर एक असाधारण घटना घटी, जीवन का उदय। यह एक रहस्यमय और जटिल प्रक्रिया थी, जिसके बारे में हम अभी भी पूरी तरह से नहीं समझते हैं। यह माना जाता है कि जीवन का उद्भव उथले पानी के कुंडों या ज्वालामुखी रूप से सक्रिय जल उष्मा छिद्रों में हुआ होगा, जहां परिस्थितियां जीवन के लिए आवश्यक अणुओं के निर्माण के लिए अनुकूल थीं। कल्पना कीजिए, उथले गर्म पानी के कुंड जहां ज्वालामुखी से निकलने वाले रसायन घुल रहे हैं और बिजली चमक रही है। इन कठोर परिस्थितियों में जीवन के निर्माण खंड, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड अस्तित्व में आए। ये सरल कार्बनिक अणु आपस में जुड़कर जटिल संरचनाएं बनाने लगे, जैसे प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, जो जीवन के लिए आवश्यक हैं। समय के साथ ये अणु स्वयं को दोहराने में सक्षम हो गए, जिससे पहली आनुवंशिक सामग्री का निर्माण हुआ। इन प्रारंभिक स्वप्रतिकृति अणुओं ने खुद को झिल्ली में लपेट लिया होगा, जिससे पहली कोशिकाओं का निर्माण हुआ। ये पहली कोशिकाएं सरल एकल कोशिकीय जीव थे, लेकिन वे जीवन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करते थे। ये प्रारंभिक जीव सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करने के बजाय रासायनिक प्रतिक्रियाओं से ऊर्जा प्राप्त करते थे। यह प्रक्रिया, जिसे केमोसिंथेसिस कहा जाता है, आज भी पृथ्वी पर कुछ जीवों द्वारा उपयोग की जाती है, जैसे कि गहरे समुद्र में रहने वाले जीव। जीवन का उद्भव पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इससे एक ऐसी यात्रा शुरू हुई जो अरबों वर्षों तक चलेगी, जिसमें एकल कोशिकीय जीवों से लेकर पौधों, जानवरों और अंततः मनुष्यों तक जीवन के अविश्वसनीय रूप से विविध रूपों का विकास होगा। जैसे जैसे जीवन ने पृथ्वी पर पैर जमाए, इसने अपने पर्यावरण को बदलना शुरू कर दिया, जिससे ग्रह के वायुमंडल, महासागरों और भूमि के बीच एक जटिल नृत्य शुरू हुआ।
यह जीवन और पर्यावरण के बीच का यह अंतःक्रिया ही थी जिसने पृथ्वी को उस रहने योग्य ग्रह में बदल दिया जिसे हम आज जानते हैं। प्रारंभिक पृथ्वी का वायुमंडल आज के वायुमंडल से बहुत अलग था। इसमें ऑक्सीजन बहुत कम थी और यह मुख्य रूप से ज्वालामुखी गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और जल वाष्प से बना था। हालांकि लगभग 3.5 अरब साल पहले एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। कुछ जीवाणुओं ने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया विकसित की जिसमें वे सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके ऊर्जा का उत्पादन करते थे और ऑक्सीजन को उप उत्पाद के रूप में छोड़ते थे। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से इन प्रकाश संश्लेषक जीवों ने पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि की। यह ऑक्सीजन क्रांति जीवन के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी। ऑक्सीजन ने अधिक कुशल ऊर्जा उत्पादन का मार्ग प्रशस्त किया जिससे अधिक जटिल जीवन रूपों का विकास संभव हुआ। ऑक्सीजन ने ओजोन परत के निर्माण में भी योगदान दिया जिसने पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता गया, जीवन तेजी से विविधतापूर्ण होने लगा। एकल कोशिकीय जीवों से बहुकोशिकीय जीवों का विकास हुआ। समुद्र विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों से भर गए जिनमें मछली, मोल्स्क और आर्थ्रोपोड शामिल हैं। लगभग 540 मिलियन वर्ष पहले कैम्ब्रियन विस्फोट नामक एक उल्लेखनीय घटना घटी। इस अवधि के दौरान जीवन के नए और विविध रूपों की एक आश्चर्यजनक विविधता विकसित हुई जिसमें वे सभी प्रमुख पशु फाइला शामिल हैं जिन्हें हम आज देखते हैं। कैम्ब्रियन विस्फोट के बाद से जीवन ने पृथ्वी पर अपना असाधारण विकास जारी रखा जो लगातार बदलते परिवेश के अनुकूल होता गया। इस ग्रह ने हिमयुगों, उष्णकटिबंधीय जलवायु, उल्कापिंडीय प्रभावों और विशाल ज्वालामुखी विस्फोटों को देखा जिनमें से प्रत्येक ने जीवन के पाठ्यक्रम को नया रूप दिया। लगभग 540 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुए पैलियोजोइक युग के दौरान जीवन ने समुद्र से जमीन पर छलांग लगाई। पौधे पहले थे, उसके बाद अकशेरुकी और अंततः कशेरुकी जीवों का विकास हुआ। विशाल कीड़े, उभयचर और शुरुआती सरीसृप पृथ्वी पर घूमते थे। इसके बाद मेसोजोइक युग आया जिसे अक्सर डायनासोर का युग कहा जाता है। लगभग 252 मिलियन वर्ष पहले शुरू होकर 66 मिलियन वर्ष पहले समाप्त हुआ। इस युग में डायनासोरों का उदय और पतन देखा गया जो अब तक के सबसे बड़े और सबसे विविध भूमि जानवरों में से कुछ थे। डायनासोरों के शासनकाल के दौरान पृथ्वी एक गर्म और आर्द्र जगह थी जिसमें हरे भरे जंगल और विशाल महासागर थे। डायनासोर सभी आकार और आकारों में विकसित हुए जो विशाल शाकाहारी जीवों से लेकर भयंकर शिकारियों तक थे। हालांकि डायनासोरों का शासनकाल अचानक समाप्त हो गया जब एक विशाल क्षुद्र ग्रह लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी से टकराया। इस प्रभाव ने व्यापक विनाश किया जिससे जंगल की आग, सुनामी और एक वैश्विक प्रभावी सर्दी पैदा हुई जिसने सूर्य को अवरुद्ध कर दिया और ग्रह को अंधेरे में डुबो दिया। डायनासोर के विलुप्त होने ने स्तनधारियों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। मेसोजोइक युग के दौरान छोटे और अगोचर रहे स्तनधारी अब प्रमुख भूमि कशेरुक बनने के लिए स्वतंत्र थे। उन्होंने जल्दी से नए आला स्थानों में विविधता लाई जिससे प्राइमेट, कृंतकों और अंततः होमिनिड्स का विकास हुआ जिस वंश से मनुष्य संबंधित हैं। लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले डायनासोरों के विलुप्त होने के बाद स्तनधारियों ने पृथ्वी पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। उनमें से प्राइमेट्स का एक समूह जो पेड़ों पर रहते थे धीरे धीरे विकसित हुए और उन लक्षणों को प्राप्त किया जो अंततः मनुष्यों को जन्म देंगे। लगभग 25 मिलियन वर्ष पहले होमिनॉइड्स का उदय हुआ जो वानरों और मनुष्यों के पूर्वज थे। इनमें से एक समूह ऑस्ट्रेलोपिथेसिन लगभग 4 मिलियन वर्ष पहले अफ्रीका में विकसित हुए। वे सीधे खड़े होकर चलते थे जो एक महत्वपूर्ण विकासवादी अनुकूलन था जिसने उनके हाथों को उपकरणों का उपयोग करने के लिए मुक्त कर दिया। लगभग 2.5 मिलियन वर्ष पहले जीनस होमो का उदय हुआ। शुरुआती होमो प्रजातियों जैसे होमो हैबिलिस ने सरल पत्थर के उपकरण बनाना शुरू किया जो मानव विकास में एक महत्वपूर्ण प्रगति थी। होमो इरेक्टस जो लगभग 1.8 मिलियन वर्ष पहले विकसित हुआ था और भी अधिक उन्नत उपकरण निर्माता था और अफ्रीका से बाहर निकलने वाला पहला होमिनिन था जो एशिया और यूरोप के कुछ हिस्सों में फैल गया था। हमारी अपनी प्रजाति होमो सेपियंस लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में विकसित हुई थी। होमो सेपियंस अपने बड़े दिमाग, जटिल भाषा और प्रतीकात्मक सोच की क्षमता से अपने पूर्वजों से अलग थे। होमो सेपियंस ने कला, संगीत और संस्कृति विकसित की
और वे पृथ्वी पर हावी होने के लिए चले गए, जिससे मानव सभ्यता का मार्ग प्रशस्त हुआ। उन्होंने खेती, शहरों का निर्माण और जटिल समाजों का विकास किया। हालांकि अपनी बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता के बावजूद मनुष्यों ने अपने कार्यों के परिणामों का सामना भी किया है। औद्योगिक क्रांति के बाद से हमने ग्रह के पर्यावरण पर अभूतपूर्व प्रभाव डाला है, जिससे जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण जैसी चुनौतियां पैदा हुई हैं। आज एक वैश्विक प्रजाति के रूप में हम एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं। हमारे पास चुनौतियों का सामना करने और एक स्थायी भविष्य बनाने के लिए अपने ज्ञान, रचनात्मकता और सहयोग की भावना का उपयोग करने का अवसर है, या हम अपने कार्यों के परिणामों का सामना करने का जोखिम उठाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी पृथ्वी और ब्रह्मांड के निर्माण की कहानी। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। यह कहानी अरबों वर्षों से चली आ रही है, जो ब्रह्मांडीय घटनाओं, जैविक विकास और मानव रचनात्मकता का एक असाधारण मिश्रण है। यह एक कहानी है जो हमें न केवल यह याद दिलाती है कि हम कहां से आए हैं, बल्कि यह भी कि हम कहां जा रहे हैं। हमारे पास विशाल और रहस्यमय ब्रह्मांड का पता लगाने, नए ज्ञान की खोज करने और एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए असाधारण क्षमता है। तो आइए हम इस ज्ञान को एक प्रेरणा के रूप में लें और एक साथ मिलकर एक ऐसे भविष्य का निर्माण करें जहां मानवता न केवल जीवित रहे, बल्कि इस अद्भुत ग्रह पर फलती फूलती रहे, जिसे हम घर कहते हैं। अगर हाँ, तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।